नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। नीतीश सरकार का आज कैबिनेट का मीटिंग हुआ जिसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगा। 14 एजेंडों में सबसे प्रोमिनेंट जो रहा वो हेल्थ विभाग से रहा, जिसमें देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2340 चिकित्सा पदाधिकारियों की बहाली होगी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर। इन 2340 में 50% आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी होंगे, 30% होम्योपैथ से भरे जाएंगे और 20% यूनानी से भरे जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो आज के कैबिनेट में देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का भी फैसला हुआ है। इसके अलावा और भी जिन एजेंडों पर मुहर लगी है नीतीश सरकार की, आइए सुनते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी से कि कौन कौन से मुद्दे हैं। जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन रहा है उसके लिए टेंडर हुआ था और निविदा में उस समय 200 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उसका भी कुछ एरिया बढ़ जाने के फलस्वरूप जो टेंडर आया वो 250 करोड़ का आया। तो पुनरीक्षित प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष लाया गया था। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा 250 करोड़ पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद। बिहार सचिवालय सेवा के जो विभिन्न ग्रेड के पद है और प्रशाखा के पुनर्गठन के पश्चात कुछ राजपत्रित और अराजपत्रित पदों को सृजित करने का प्रस्ताव आज उनके द्वारा मंत्रिपरिषद को लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में जो वयस्क सतत शिक्षा और उसके जो परियोजना पदाधिकारी हैं और सहायक निदेशक स्तर के, उन सबको 17 मई 2010 के प्रभाव से 6th पे कमीशन, षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का जो वैचारिक और आर्थिक लाभ है वो दिए जाने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने किया है। और कृषि विभाग ने इस वर्ष जो सूखा पड़ी हुई है तो उसमें जो डीजल अनुदान दिया जा रहा है कुल 300 करोड़ रुपए के तहत अब तक प्रति लीटर 50 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। तो ये वर्ष 2019-20 के लिए उस 50 रुपये प्रति लीटर को बढ़ा करके अब 60 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बिहार सचिवालय सेवा के जो विभिन्न ग्रेड के पद है और प्रशाखा के पुनर्गठन के पश्चात कुछ राजपत्रित और अराजपत्रित पदों को सृजित करने का प्रस्ताव आज उनके द्वारा मंत्रिपरिषद को लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में जो वयस्क सतत शिक्षा और उसके जो परियोजना पदाधिकारी हैं और सहायक निदेशक स्तर के, उन सबको 17 मई 2010 के प्रभाव से 6th पे कमीशन, षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का जो वैचारिक और आर्थिक लाभ है वो दिए जाने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने किया है। और कृषि विभाग ने इस वर्ष जो सूखा पड़ी हुई है तो उसमें जो डीजल अनुदान दिया जा रहा है कुल 300 करोड़ रुपए के तहत अब तक प्रति लीटर 50 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। तो ये वर्ष 2019-20 के लिए उस 50 रुपये प्रति लीटर को बढ़ा करके अब 60 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 2 सहायक प्राध्यापक और 1 प्राध्यापक को बैक डेट से प्रोन्नति देने के लिए कुछ छाया पदों का सृजन किया गया है। और एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 432 ऐसे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर आयुष चिकित्सक का पद सृजित है। तो जो बचा हुआ 2340 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक आयुष चिकित्सक का पद यानी कि 2340 पद सृजित किया गया है। और इनका अनुपात रहेगा 50% आयुर्वेद, 30% होम्योपैथी और 20% यूनानी। सुधार विभाग के द्वारा जहानाबाद ज़िले में इरकी है,
इरकी मौजा, वहाँ पर कुल 400 स्क्वायर मीटर ज़मीन, जो 9.88 डेसिमल भूमि होता है। ये भूमि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, उसके कार्यालय हेतु इतनी ज़मीन 80,02,800 रुपये के शुल्क के साथ हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में जो 1845 न्यायिक पदाधिकारी कार्यरत हैं, उनके साथ वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मियों के पद को सृजित किया जाना है, और जो कुल सृजित पद है उनको 2 चरणों में किया जाना है। तो प्रथम चरण में कुल 2178 पदों के सृजन की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश के क्रम में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय को छोड़ करके जो अन्य सभी विश्वविद्यालय हैं, और उन सभी विश्वविद्यालयों में कुल 229 महाविद्यालय हैं, तो इन सभी महाविद्यालयों में पर्यावरण की पढ़ाई के लिए एक सहायक प्रोफेसर का पद पर्यावरण विज्ञान के लिए, कुल 229 सहायक प्राध्यापक के पद सृजित किए गए। मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पहला है कोल वितरण नीति 2007 के तहत जो लघु मध्यम और अन्य उद्योग है, उनको उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति करने के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 वर्षों के लिए स्टेट का नॉमिनेटेड एजेंसी बनाया गया है। यानी कि ये जो लघु और मध्यम और अन्य उद्योग हैं, उनको कोयले की आपूर्ति बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। दूसरा है कि जल संसाधन विभाग बिहार ने अपने यहाँ एक शोध संवर्ग संशोधन नियमावली, उनके यहाँ शोध करने के लिए ऑफिसर्स हैं, उनके सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए एक नियमावली बनाई गई है, उसमें संशोधन किया गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का जो केंद्रीय कार्यशाला है फुलवारी शरीफ, वहाँ पर पूर्व में 124.03 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई थी। क्योंकि प्लिंथ एरिया जब योजना का सूत्रण किया गया तो प्लिंथ एरिया बढ़ गया, इसलिए उसको पुनरीक्षित कर 164 करोड़ 31 लाख रुपए का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। अभी तक आपने सन्मार्ग लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सन्मार्ग लाइव, पटना।